अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान शहरियार और इस वक्त हम लोग एबटाबाद में शिमला हिल पे मौजूद हैं। सतह ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे चारों सम, पुरकैफ हवाएं, हरियाली, पहाड़, बादल और इन पुरकैफ लम्हों में दिल चाहता है कि इन्हीं आज़ाद फ़िज़ाओं में जज़्ब हो जाएं कि यहाँ जो आए तो उसका वापस जाने का दिल ना चाहे। बहुत सारी चीज़ें, कुछ अपने, खासकर अपनी वाइफ को मिस कर रहा हूँ इन खूबसूरत नज़ारों में। लेकिन इस वक्त अगर मेरे दोस्त मेरे साथ ना होते तो शायद मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाता अपनी वाइफ को याद करके। तो इस वक्त मेरे साथ मेरे दोस्त वहाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जो मेरे दोस्त वीडियो बना रहे हैं नबील भाई, ये आ गए हमारे नबील भाई। एक्चुअली डॉलर स्टेशनरी की जानिब से इवेंट्स करने निकले हुए हैं, पूरे पाकिस्तान का टूर जारी है। बहुत सारे इलाके घूमे, इस बार एबटाबाद में थे तो पता चला कि जी शिमला हिल बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो हम लोगों ने फैसला किया कि जी हम शिमला हिल जाएंगे और शिमला हिल के इस वक्त टॉप पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से पूरा एबटाबाद का व्यू नज़र आता है बहुत नीचे तक। क्योंकि शाम हो रही है, नज़ारे थोड़े से मध्यम पड़ रहे हैं, इतना क्लियर व्यू नहीं है कि हम आपको दिखा पाएँ कि बस्तियाँ जो नीचे नज़र आती हैं। लेकिन बहरहाल बहुत ऊंचाई पे हम लोग और बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त हमें। अच्छा, जैसा कि इस वक्त एबटाबाद शिमला हिल की टॉप पे मौजूद हैं और मैंने आपसे कहा था कि ये वो पॉइंट है जहाँ से आप पूरे एबटाबाद का व्यू कर सकते हैं, नज़ारा कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ के मनाजिर हैं, लेकिन जब हम इस पॉइंट पे पहुँचे और यहाँ से जब हमने नीचे देखा तो हमें पूरी बस्ती, आप देख सकते हैं ये पूरा एबटाबाद है जो यहाँ से आपको दिख रहा है। और शायद ये कैमरा आपको दिखा ना पाए लेकिन ये एबटाबाद की जो आबादी है, इससे पीछे कुछ पहाड़ है और वो पै दर पै पहाड़ की लेयर्स नज़र आ रही हैं। उसमें जो सबसे टॉप पे जो आप पहाड़ देख रहे हैं वहाँ पे कुछ स्नोफॉल भी नज़र आ रही है और मेरे ख्याल से वो ठंडियानी वगैरह साइड के पहाड़ होंगे जहाँ पे ये बर्फ़ है। लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से लग रहा है और लोग यहाँ पर आते हैं स्पेशली एबटाबाद का व्यू देखने। और एबटाबाद वैसे ही बहुत ही खूबसूरत जगह है और ख़ासकर एबटाबाद की जान है ये शिमला हिल जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि मौसम बहुत ही खुशगवार है जिस मौसम में हम लोग आए। ना बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फ़बारी वाला मौसम भी नहीं है और ना जो है गर्मी है। एक नॉर्मल मौसम है जिसमें शाम में जो है हल्की सर्दी हो जाती है और दोपहर में बड़ा नॉर्मल मौसम होता है। और जब हम दोपहर में यहाँ पे पहुँचे थे तो उस वक्त तो बहुत क्लियर था व्यू, लेकिन अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है तो व्यू थोड़ा सा मध्यम होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद शाम में दिलकश नज़ारा क्या होता है कि जब इन घरों की लाइट्स ऑन होती हैं और उसको जब आप अंधेरे में जब देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि बहुत सारी कहकशाएँ जो है पूरा आपको नीचे से नज़र आ रही हैं। तो ये एबटाबाद शहर, अभी तो खैर मगरिब हुई है लेकिन जैसे ही रात होगी तो ये लाइट्स ऑन होती जाएंगी और उसके बाद ऐसा लगेगा कि एक कहकशा पहाड़ों के दरमियान फैली हुई है। अभी कुछ घरों की लाइट्स ऑन हो चुकी है लेकिन चूँकि अभी अंधेरा नहीं हुआ मुकम्मल तो आप लोगों को व्यू उस तरह नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोग एबटाबाद आते हैं वो शिमला पहाड़ी लाजमी आए, इस जगह आके आप लोग व्यू देखें। वहाज कैसा लग रहा है व्यू? बहुत बहुत ही ज़बरदस्त और कहते हैं ना ग्लोरियस, ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा और बहुत पुरसुकून है, सबसे बड़ी सुकून बात। सबसे बड़ी बात। और बड़ी सादा ज़िंदगी यहाँ की और बड़ी ताज़ा हवा के जिसके लिए हम कराची में जो है तरस जाते हैं। ये पोल्यूशन भरपूर होती है और बड़ी भाग दौड़ लगी रहती है वहाँ की ज़िंदगी में और यहाँ बिल्कुल एकदम सन्नाटा, सुकून। अगर आपको सुकून की जुस्तजू है, सुकून की तलाश है तो फिर आप यहाँ लाजमी आएँ। ये बहुत कमाल जगह है। अच्छा, अब एबटाबाद जब आप आएंगे तो एक तो शिमला आप हिल आ गए, उसके अलावा आपको बताएं कि यहाँ पे सज्जी कोट हवेलियाँ से कोई जो है थोड़ा ही दूर है सज्जी कोट, जहाँ पे पाकिस्तान के टॉप 10 वाटरफॉल्स में से एक वाटरफॉल है। तो वहाँ भी आपने विज़िट करना है। बहुत खूबसूरत झील है, झरने हैं वहाँ पे। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि बहुत जल्द हम लोग वहाँ भी जाएं और वहाँ से भी एक वीडियो हम कैप्चर करें और आप लोगों को दिखाएं कि पाकिस्तान कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। हमारे नबील भाई परेशान हो रहे हैं कि मैं कैमरे की उस तरफ हूँ और हम लोग कैमरे की इस तरफ हैं। तो नबील भाई और मैं इंशाल्लाह सज्जी कोट जाएंगे और वहाँ से नबील भाई आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अम्मी पापा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चांस दिया घूमने का। लव यू।
तो सज्जी कोट के नज़ारे इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अभी तो बहुत ऊपर गिलगित बल्तिस्तान साइड पे नहीं है, अभी बहुत नीचे जहाँ पे लोग आसानी से आ सकते हैं। एबटाबाद वो जगह है कि जहाँ पे आप आसानी से अपनी फैमिली के हमरा आ सकते हैं। जब आप यहाँ के नज़ारे देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और सोचेंगे जब हम इससे ऊपर जाएंगे, जिस तरह कश्मीर जिसको जन्नत अर्जी कहा जाता है, तो वहाँ के क्या नज़ारे होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ, लेकिन फिर अभी सज्जी कोट के बाद हम लोगों ने आगे भी जाना है नारान कागान। इंशाल्लाह आपको नारान कागान और ख़ास तौर पे झील सैफुल मुलूक कहते हैं कि जहाँ पे परियों का बसेरा है, तो झील सैफुल मुलूक के भी नज़ारे आपको दिखाएंगे। और मैं भी पिछले दिनों एक दोस्त ने मुझे कुछ दिन पहले कुछ पिक्चर सेंड की थी, तो झील सैफुल मुलूक में बर्फ़ की चादर ओढ़ ली हुई है और वो नज़ारे ही बड़े कमाल होंगे जो आपको दिखाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।